एसआईटी ने साबित कर दिया है कि मेरे भाई की मौत गाड़ी से कुचलने से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आ गया था। सांसद हैं और मंत्री भी हैं, गृह राज्य मंत्री, उनके इस्तीफे की बात है। जी 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 जी। आप मुझे 2024 में टेनी के खिलाफ लड़ाइए, मुझे हाँ लोकसभा का चुनाव लड़ाइए, मुझे लड़ने में भी अच्छा लगेगा। फिलहाल अभी हम चुनाव लड़ने के मूड में नहीं हैं। नमस्ते, मैं सौरभ हूँ। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा। लल्लन टॉप की टीम हीरा पहुँच गई है लखीमपुर। लखीमपुर पिछले कुछ समय से एक खास वजह से चर्चा में रहा है, वो है लखीमपुर कांड, जब किसानों की हत्या कुचलकर जीप से हत्या करने का आरोप लगा था आशीष मिश्रा पर, जो कि अजय मिश्रा टेनी यहाँ के सांसद हैं, उनके बेटे हैं। और इस वक्त हम निघासन चौक में हैं और हमारे साथ इस घटना के एक पीड़ित रमन कश्यप पत्रकार थे, उनकी भी हत्या हुई थी उस घटना के दिन। उनके भाई पवन कश्यप खड़े हैं। पवन, तब से लेकर अब तक क्या हुआ है? नहीं, तब से लेकर अब तक घटना, पहले बात तो मुझे बताइए। उस घटना में दो चीज़ मैं सुनता रहता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि किसानों द्वारा जो घटना हुई उसमें रमन की हत्या हुई, कुछ लोग कहते हैं जीप से कुछ लेके। हुआ क्या था एग्जैक्टली? भैया, ये तो अब एसआईटी ने सारा सब कुछ साबित कर दिया है। अब हमें इस पर ज़्यादा बताने की वो ज़रूरत नहीं है। एसआईटी ने साबित कर दिया है कि मेरे भाई की मौत गाड़ी से कुचलने से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आ गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने जो है, इनके वकील जो हैं हरीश साल्वे, इन्होंने भी माना है कि रमन कश्यप की मौत इनकी गाड़ी से हुई है। तो किसानों वाली बात तो यहाँ पर बिल्कुल निराधार है जी। उसके बाद प्रशासन, पुलिस की तरफ से आपको क्या मदद मिली, क्या हुआ? नहीं, उसके बाद क्या, एसआईटी की जांच चली और हम शुक्रिया करते हैं एसआईटी का कि उन्होंने निष्पक्ष जांच की और इनको मुख्य आरोपी बनाया और हमें सुरक्षा प्रदान की है। अभी हमारे साथ में गनर हैं, घर पे भी सुरक्षा है जी। ये सुरक्षा मिली। कल एक हाई कोर्ट का फैसला आया है जिसमें कि ज़मानत दी गई है आशीष मिश्रा को। मोनू भैया इनको बोलते हैं यहाँ पर क्षेत्र में। उनको ज़मानत की बात है, हालांकि वो भी जेल से छूटे नहीं हैं, उसमें कुछ टेक्निकल पेच फंस गया है, मगर वो बाहर आने वाले हैं, ऐसा माना जा रहा है। इस पर क्या कहना है? नहीं, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हाई कोर्ट ने ऐसा कैसे कर दिया है, जबकि हमारे वकीलों की बहस पूरी हो ही नहीं पाई है। ऑनलाइन बहस हो रही थी, उसमें इंटरनेट कनेक्शन कट गया और उसके बाद में जब री हियरिंग की एप्लीकेशन डाली गई है तो री हियरिंग की एप्लीकेशन हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। उसका खारिज करने का क्या कारण था? आप एक पक्ष की सुन रहे हो, दूसरे पक्ष की आप सुन ही नहीं रहे हो। तो हाई कोर्ट ने जो फैसला किया है उस पर तो हमें कोई सवाल नहीं उठाना है। बात है कि ये सरकार इतना मतलब तानाशाही कैसे कर रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो मुख्य आरोपी हैं उनको आप 4 महीने में ही उनकी आप बेल करवा रहे हो और जो 4 किसान उसमें अंदर बंद हैं उनकी जमानत याचिका बराबर खारिज हो रही है, जो कि बेचारे निर्दोष हैं। तो आप दोषियों को छुड़ाने में मतलब जो है आप इतना प्रयास कर रहे हो और कहीं ना कहीं आप उसमें कामयाब भी हो गए हो। आपका इस्तीफ़ा होना चाहिए, वो आपका इस्तीफ़ा नहीं हुआ था। तो ये तो तानाशाही चल रही है। मिश्रा टेनी जो यहाँ के सांसद हैं और मंत्री भी हैं, गृह राज्य मंत्री, उनके इस्तीफे की बात है। जी 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 जी। अच्छा, आज एक बैठक भी थी जी हाँ, अभी हम उसी बैठक किसान संगठनों की। उस बैठक में क्या क्या डिसाइड हुआ, क्या बातचीत हुई जो रिहाई हो रही है उसको लेकर? नहीं, लड़ाई और मजबूती से इसको लड़ना है और इसमें हम लोग कहीं कमज़ोर ना पड़ें, इसके लिए सब आज रणनीति तैयार हुई है। क्या चर्चा क्या हुई अंदर मीटिंग? चर्चाएं जो हुई हैं वो अब सब आपको धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। अब हम इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में था ये मामला पहले से। बाकी अब इसमें कुछ पेच फंसे हुए हैं। इनकी जो 302 वाली, 120B वाली और एक 279 वाली, ये 3 धाराएं उसमें नहीं लगी हैं। बाकी इसमें इनकी जो जमानत हुई थी और ये 3 धाराएं नहीं लगी हैं, तो इसके तहत अभी ये बाहर नहीं आ सकते हैं। अब उस पर हमें क्या करना है आगे हम अपने वकीलों से बातचीत करके बताएंगे। जी जी। किसान संगठन क्या करने जा रहे हैं? किसान संगठन सब साथ में हैं, सब पीड़ितों के साथ में और न्याय दिलाने की सबकी कोशिश है और सब हमें सहयोग कर रहे हैं जी। क्योंकि चुनाव है जी। और इस बीच हमने ये भी सुना कि आपने शायद कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। नहीं, बात हाँ बिल्कुल सही है, हमने कांग्रेस ज्वाइन की थी, लेकिन चुनाव लड़ने की तैयारी थी? नहीं, चुनाव लड़ने की तैयारी नहीं थी। कांग्रेस की मंशा थी कि निघासन से 138 से पवन कश्यप को चुनाव लड़ाया जाए और मैंने उनको डायरेक्ट मना ना करके उनको इस तरीके से मना किया है कि आप मुझे, मेरी लड़ाई अजय मिश्रा टेनी से है, आप मुझे 2024 में टेनी के खिलाफ लड़ाइए, मुझे हाँ लोकसभा का चुनाव लड़ाइए, मुझे लड़ने में भी अच्छा लगेगा। फिलहाल अभी हम चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है। अभी हम खुल के सपा का समर्थन कर रहे हैं और सपा की वोटें भी मांग रहे हैं। समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं?
क्या उन्होंने कोई आपसे कोई वादा किया, कोई मदद की है? नहीं 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 कोई वादा नहीं किया है, कोई मदद नहीं की है। हमारा प्रयास ये रहेगा कि यहाँ से हम अपना विधायक बदलें और राज्य में तो बीजेपी का है पर इनके परिवार का तो है नहीं, हालांकि वो टिकट मांग रहे थे आशीष मिश्रा यहाँ से। नहीं परिवार बीजेपी को हराना है ये बात। जी हम बता दो रहे हैं कि यहाँ से हमें विधायक को बदलना है और राज्य से हमें जो इनकी सरकार को कहीं ना कहीं बदलने का प्रयास जारी है। और इनको यही डर लग रहा है कि सरकार बदल जाएगी, उसके बाद ये आशीष मिश्रा की जमानत शायद इतनी जल्दी ना हो पाती, इसीलिए ये जो है ऐन मौके पर इन्होंने जमानत करवाने की कोशिश की है, लेकिन कहीं ना कहीं भी थोड़ा बहुत आप कह रहे हैं कि इनको ये आशंका है कि सरकार बदल जाएगी प्रदेश की, इसलिए जल्दबाजी में जमानत करवाई? जी हाँ, ये बिल्कुल डरे हुए हैं, इसीलिए जल्दबाजी में इन्होंने मतलब जो है दबाव बना के और ये सब करवाया है। आप सरकार के पास कभी गए इस बीच बातचीत करने? जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा था कि हम इस मामले में तेज़ी दिखाएंगे, SIT गठित चीज़ें हुई, उनके पास कभी गए कि हमें न्याय नहीं मिला? नहीं, उनके पास जाने की क्या हमें ज़रूरत है, उनके बुलडोज़र में जब तेल ही ख़त्म है, वैसे तो उनका बुलडोज़र बहुत जल्दी चलता है, अब उनके बुलडोज़र में तेल ख़त्म हो गया है, तो ऐसे लोगों से हमें बात करने की मुझे नहीं लगता कि मुझे उनके पास जाना चाहिए। कि जब खुद के मंत्री पर आई तब तो वो बिल्कुल शांत हो गए, उनके कुछ बस का ही नहीं बचा इसमें। अगर उनके कुछ बस का होता तो अजय मिश्रा आज अपने पद पर नहीं होते। जी मेरी नाराज़गी इस बात से है कि फ़िलहाल जो सांसद हैं, मंत्री महोदय हैं, वो अपने पद पर बने हुए हैं। जी बिल्कुल बने और पद पर बने हुए हैं। हम लोग शुरू से कह रहे थे कि जब तक ये पद पर बने हुए हैं तब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिल पाएगा, और उसी का इन्होंने फ़ायदा उठाया है कि इनकी जमानत हुई है। लेकिन कोशिश हम लोगों की ये रही कि जमानत हम लोग इनकी अभी भी खारिज करने के चक्कर में लगे हुए हैं और शायद कामयाबी भी मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? जी बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ठीक है, तो ये पवन कश्यप थे, इन्होंने अपनी बात रखी। जो आशीष मिश्रा, उनको ज़मानत मिली है और अभी जेल से रिहा नहीं हुए पर होने वाले हैं, उसको लेकर क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा किसान संगठनों का भी एक बैठक से सीधे चले आ रहे हैं, हमसे बात की।